हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने सीखा था कि सहायक क्रिया हैज हैव का यूज कैसे किया जाता है। याद रखिएगा, सहायक क्रिया हैज हैव हमने यूज किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो वही हैज हैव इसमें भी यूज किया जाएगा। वही हैज हैव सहायक क्रिया इसमें भी यूज किया जाएगा, प्लस बीन जुड़ जाता है, तो वहां क्या हो जाता है, हैज बीन हैव बीन हो जाता है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि ही सी इट और एक वचन के साथ हैज, आई वी दे यू और बहुवचन के साथ हैव का यूज करते थे। तो उसी तरह इसमें भी सेम वही प्रक्रिया होगी, ही सी इट और एक वचन के साथ हैज बीन और आई वी दे यू और बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, और इसकी पहचान क्या होती है, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता था। ठीक, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे आता था, उसी तरह इसमें भी रहा है, रही है, रहे, हूं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, और इसके साथ समय भी दिया रहता है। इसी से हमें पहचान मिल जाती है इसकी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और वही समय न दिया रहे तो हमको पता चलता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अभी बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, तो मैंने एक ही में दो जोड़ दिया हूँ, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। क्या हमने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया है, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए दोनों सेम ही स्ट्रक्चर होता है, बस नॉट जोड़ना हो जाता है निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में हम बस नॉट लगा देते हैं, यही होता है, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ लिया है। ठीक, देखिए कैसे। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है पहचान की वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। ठीक, लेकिन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, जब सिर्फ रहा है, रही है, रहे हो तब कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए आता, इसमें कह रहा और वाक्य में समय भी रहता है, समय भी रहता है, वाक्य में समय भी रहता है, समय दिया रहता है कि जो कार्य जारी है और जो कार्य कब से चल रहा है, कब तक है, ये समय मेंशन रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, कह रहा सब्जेक्ट, सबसे पहले अफर्मेटिव का लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, ही सी इट के साथ हैज, आई वी दे यू के साथ और बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे, फिर बिन लगा देंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फार लिखेंगे, टाइम लिख देंगे। ठीक, इतना याद रखिएगा। और वही चीज निगेटिव में हम आ जाएंगे, सब्जेक्ट हैज हैव लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, बिन लिखेंगे, यानी हैज बीन के बीच में हैज नॉट बीन हो जाता है, हैव नॉट बीन हो जाता है। याद रखिएगा, हैज नॉट बीन हो जाता है, हैव नॉट बीन हो जाता है। कब? निगेटिव सेंटेंस में, जब वाक्य में नहीं शब्द आए। देखिए, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम लिख देंगे। देखिए हमने बताया वह 3 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो देखिए लास्ट में आया कर रहा है और समय दे दिया है 3 बजे से, तो इससे हमको पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यही देखिए यहाँ पे हम इस 3 बजे को हटा दें, अगर 3 बजे से हटा दें तो यहाँ हो जाएगा वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्यों हो नहीं जाएगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जब हम समय को हटा देते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जब समय चूंकि जुड़ा हुआ है तो हमको पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव का ये पहला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सबसे पहले कह रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लिखेंगे वह की अंग्रेजी होता है ही। याद रखिएगा, मैंने बताया था जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया यूज होता है और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो सहायक क्रिया यूज होती थी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो सहायक क्रिया यूज होती थी, वही सेम प्रक्रिया इसमें भी वही यूज होगा। उसमें ही सी इट और एक वचन के साथ यूज होता था, इसमें आई वी दे यू और बहुवचन के साथ भी वही यूज होगा। तो ही सी इट और एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते थे, आई वी दे यू और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा, सिर्फ इसमें बिन जुटा है। ठीक, तो देखिए ही, उसके बाद करा हैज, तो यहाँ पर हम हैज लिख देंगे। उसके बाद करा देखिए बिन, ये देखिए ये करा बिन, यहाँ पर लिख देंगे बिन। याद रखिएगा, ही हैज बीन। उसके बाद करा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कर रहा है, सॉरी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, तो इसकी अंग्रेजी होती है प्रतीक्षा का वेट, इसमें ING जोड़ देंगे, वेटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसमें कह रहा ऑब्जेक्ट किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपकी। देखिए वेट के बाद हमेशा फॉर लग जाता है। ठीक, वेट के बाद हमेशा फॉर लग जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक, उसके बाद देखिए लिखेंगे सिंस या फार। अब देखिए कहाँ सिंस लिखेंगे, कहाँ फार लिखेंगे, ये समझ लीजिए।
डायरेक्टली आप समझ लीजिए, जो चीज़ कैलेंडर और वॉच, जो चीज़ कैलेंडर और क्लॉक में दिया हो, घड़ी में हो और कैलेंडर में हो, उसके पहले हम सिंस लगाते हैं, और जब वो घड़ी और कैलेंडर में ना हो तो उसके पहले हम फार लगाते हैं। मतलब जब ड्यूरेशन दिया हो तो हम फार लगाएंगे, और जब किसी समय की शुरुआत दी हो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। इतना समझ लीजिए। यस फॉर सिंस, यस फॉर स्टार्ट। तो जब किसी समय के स्टार्ट, जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है ना 3 बजे से, तो इस काम को हम 3 बजे, हम प्रतीक्षा कब से कर रहे हैं? 3 बजे से। इस चीज़ को बता रहा है कि हम 3 बजे से शुरू किए हैं आपकी प्रतीक्षा करना, तो किसी काम का स्टार्ट होना यहाँ पाया जा रहा है, याद रखिएगा। तो देखिए किसी काम का यहाँ स्टार्ट होना पाया जा रहा है तो हम सिंस लगाएंगे। यही कह रहा होता कि हम 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इसमें 2 घंटा बस मेंशन है, पर ये नहीं पता कब से स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, बस हमको ये पता है कि हम 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ड्यूरेशन की बात आ गई, तो ड्यूरेशन जब आएगा तो हम फार यूज करेंगे। तो यहाँ हम लगा देंगे सिंस, सिंस लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 3 बजे। 3 बजे की अंग्रेजी होता है 3 o'clock लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए ये दूसरा कह रहा, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे नहीं आया तो हम दूसरा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो दूसरे स्ट्रक्चर में दिया है कि सब्जेक्ट हम लिखेंगे, तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट की अंग्रेजी वी। उसके बाद देखिए हैज या हैव, तो वी के साथ हैव का यूज होता है, हैव, ठीक। उसके बाद देखिए कह रहा है नॉट, हैज या हैव में से कोई एक, फिर कह रहा है नॉट, यहाँ हम लिख देंगे नॉट। उसके बाद कह रहा है बीन, बीन उसके बाद कह रहा है वर्ब की 4th फॉर्म, मतलब क्रिया में आईएनजी, खेलना। तो ये हो गया आपका प्ले, और प्ले में हमने ये जोड़ा आईएनजी, प्लेइंग। उसके बाद कह रहा है फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद देखिए हो गया आपका ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद सिंस या फार। अब देखिए मैंने कहा जब काम की शुरुआत होती है या जो चीज घड़ी में और कैलेंडर में पाया जाता है और अवस्था होती है, याद रखिएगा, और अवस्थाएं होगी तो उसके पहले हम सिंस लगा देते हैं। तो देखिए घंटा घड़ी में नहीं मिलेगा ना तो कैलेंडर में मिलेगा, ठीक। घंटा घड़ी में नहीं मिलेगा ना तो कैलेंडर में मिलेगा, उसमें कह सकते हैं कि घंटे को, पर मिलता नहीं है। और किसी समय की स्टार्टिंग भी दी नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ ड्यूरेशन का बोल रहा है, यहाँ ड्यूरेशन है तो 2 घंटे से, सॉरी 2 घंटे से, तो इसीलिए हम यहाँ लगा देंगे फॉर 2 hours लिख देंगे, 2 hours, फुल स्टॉप। दूसरा देखिए कह रहा 2 घंटे से वर्षा हो रही है, इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, ये देखिए अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट हम लिखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें देखिए क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये मौसम की बात हो रही है। रेन माने वर्षा होना एक क्रिया है, क्या? रेन मतलब ये वर्षा होना एक क्रिया है, और इसीलिए हम उसको एज ए सब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक। एज ए सब्जेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं। तो जब मौसम की बात होती है तो हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे बताया जा रहा है ही सी इट, और एक वचन के साथ, तो इट यहीं पे लगाएंगे। तो हमने लगाया इट, और हमको पता है कि इट के साथ हमेशा हम हैज का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा बिन, हैज या है में कोई एक, फिर कह रहा बिन, हमने लगाया यहाँ बिन, ही हैज बिन। उसके बाद कह रहा वर्ब की 4th फॉर्म, तो वर्ब की 4th में मतलब वर्ब क्रिया के पहले रूप में आईएनजी, तो वर्षा होना, रेन माने होता है RAIN रेन, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे रेनिंग, ठीक। इसमें तो इट हैज बीन, हमने क्या लिखा? इट हैज बीन। फिर क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे, तो क्रिया का चौथा रूप यहाँ पे हो जाएगा वर्षा होना का रेन, RAIN, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। उसके बाद कह रहा है घंटा, बच गया 2 घंटे से, तो घंटे के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक। घंटे के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, और उसके बाद यहां लिखेंगे 2 hours, फुल स्टॉप, ठीक। इतना समझ लीजिए, जहां
काउंट की चीज़ें आ जाएं जिसको हम गिन सकते हैं, उसके पहले फार लगा देंगे। ठीक, बजे में छोड़ करके, बजे वाले में छोड़, जैसे 3 बजे से 4 बजे से इस तरह का छोड़ करके, ऐसे लगभग मान के चलिए किसी चीज़ के को हम काउंट कर, जैसे 2 घंटे से, तो 2 घंटा हमको आ रहा। ठीक, 4 घंटे से, ठीक, 5 दिन से, 10 दिन से, तो यहाँ पर इस तरह की संख्याओं के पर ऐसा संख्या हो तो उसके पहले हम फार का यूज करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम इसी तरह बनाएंगे। और याद रखिएगा, जब भी कोई भी अफर्मेटिव का या निगेटिव का सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो अफर्मेटिव में हैज बीन, हैव बीन का यूज होता है, क्योंकि ये परफेक्ट में भी हैज हैव यूज होता था। तो जैसे जिस सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट में होता था वही सेम रूल इसमें भी है, बस हैज और हैव के बाद बीन लग जाता है। और याद रखिएगा, जब नॉट आ जाए, जब नहीं शब्द आता है, जब निगेटिव हो, तो हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, बस यही अंतर होता है और कुछ नहीं अंतर होता। बहुत ईजी है, बहुत आसान है इसको बनाना, बस आप स्ट्रक्चर को फॉलो करिए और इसके पहचान को समझिए और दिमाग में रखिए। और इसको बनाना बहुत ही ईजी है, थोड़ी बहुत वर्ड मीनिंग आपको फंसेगा और वर्ड मीनिंग तैयार करते रहिए, इसको बनाना और भी इजी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।